यदि आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो यह एक जल जगत है। महासागर ग्रह की सतह का 70% घेरते हैं और हमारे कुल पानी का 97% इनमें है। उस पानी की बनावट को करीब से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें लगभग 3.5% घुला हुआ नमक है। इसका मतलब है कि समुद्र के पानी के हर एक घन मील में 220 मिलियन टन नमक भरा हुआ है। महासागरों में लगातार अंदरूनी बारिश और नदियों से पानी आता रहता है। हर सेकंड लाखों गैलन ताज़ा पीने योग्य पानी बहता है। फिर भी उन नदियों का स्वाद कभी नमकीन नहीं होता। ये गतिज ऊर्जा की प्रकृति के कारण है, क्योंकि नदियां लगातार ढलान पर बहती हैं। वे जो खनिज उठाती हैं वे एक जगह जमा होने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। पर जब वह पानी समुद्र तक पहुंचता है तो एक गतिरोध पर आ जाता है। कहीं और बहने की जगह न होने के कारण नमक फंस जाता है। इसे दो विशाल भूगर्भीय इंजन चलाते हैं जो ऊपर आकाश से और नीचे भूपर्पट्टी से लगातार काम करते हैं। पहली प्रणाली यानी ठंडा इंजन वायुमंडल में शुरू होता है, अक्सर तट से सैकड़ों मील दूर। बारिश जब हवा से गुजरती है तो कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हल्के कार्बोनिक एसिड में बदल जाती है, जिससे उसका पीएच स्तर कम हो जाता है। जब यह अम्लीय बारिश जमीन पर गिरती है तो यह ठोस चट्टानों को काटती है, धीरे धीरे उनमें फंसे लवणों और खनिजों को घोलती है। यह खनिजयुक्त पानी अंततः धाराओं और नदी प्रणालियों में जमा हो जाता है और समुद्र की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है। इस पारगमन में नमक इतना कम होता है कि पानी पीने योग्य रहता है। यह तब बदलता है जब अपवाह समुद्र में मिलता है। पानी आने पर जैविक प्रक्रियाएं उसे छानना शुरू कर देती है। अरबों समुद्री जीव कैल्शियम जैसे खनिज अपने खोल व आंतरिक संरचनाएं बनाने के लिए निकालते हैं। ये जीव कैल्शियम का उपयोग करते हैं पर नमक छोड़ देते हैं। लाखों वर्षों में महासागर एक विशाल बेसिन बन जाता है जहां नमक लगातार जमा होता है। जबकि बारिश ऊपर से खनिज लाती है, एक दूसरी ज्यादा हिंसक शक्ति गहरे काले समुद्र तल पर काम करती है। यहाँ समुद्र का भारी दबाव खारे पानी को पृथ्वी की पपड़ी की सूक्ष्म दरारों और भ्रंश रेखाओं में गहराई तक धकेलता है। इन दरारों में गहराई तक पहुंचने पर पानी पृथ्वी के पिघले मैग्मा कोर के निकट होने से अत्यधिक गर्म हो जाता है। यह तीव्र ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू करती है, जहां पानी अपना ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सल्फेट खो देता है। ये परिवर्तित उबलता द्रव फिर आसपास की चट्टानों से सीधे लोहा, जस्ता और तांबा जैसी भारी धातुएं निकालता है। ये खनिज समृद्ध द्रव फिर हाइड्रोथर्मल वेंट, पानी के नीचे की चिमनियों जैसे ज्वालामुखी दरारों के माध्यम से समुद्र में वापस चला जाता है। यह भूतापीय चक्र एक द्वितीयक पंप का काम करता है, जो खनिजों का एक विशिष्ट समूह डालकर समुद्र की जटिल रासायनिक संरचना को पूरा करता है। महाद्वीपों से धीमा कटाव और गहरे समुद्र के अत्यधिक गर्म गीजर मिलकर समुद्र की अंतिम रासायनिक पहचान बनाते हैं। यह चार्ट उन संयुक्त प्रक्रियाओं का परिणाम दिखाता है। एक साथ सोडियम और क्लोराइड समुद्र में घुले सभी खनिजों का 85% है। यह खनिज सांद्रता सूक्ष्म प्लवक से विशाल प्रवाल भित्तियों तक लाखों जलीय प्रजातियों को बनाए रखने हेतु आवश्यक आधार प्रदान करती है। क्योंकि यह संतुलन लाखों वर्षों से चले आ रहे भूगर्भीय चक्रों का परिणाम है, यह आधुनिक प्रदूषण से होने वाले अचानक रासायनिक परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इन प्राचीन चक्रों की शुद्धता की रक्षा यह सुनिश्चित करती है कि महासागर पृथ्वी पर जीवन के लिए एक कार्यात्मक शुद्ध इंजन बना रहे।